जब सुना है नहीं? एक मिनट बोलो जागृति, क्या होता है पैराजम्बल्स? एनी आइडिया कैसा करना है? नहीं, क्या होता है? हाँ करेक्ट, बोलो। पैराग्राफ दिलास तो देन शुभम। हाँ, सेंटेंस मिक्स करके दिए रहेंगे, यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाना है, ठीक है? यू पीपल ऑफ एसएससी या बैंकिंग? यू ऑफ एमपीएससी? बैंकिंग, तेरा तो मालूम। यू ऑफ? ओके। बैंकिंग में थोड़ा डिफिकल्ट आता है, एसएससी में इजी आता है। ओके, एक मिनिट। एवढं डिफिकल्ट लेवल नसतं, त्याला सिंपल असतं. पॅरा नाही, सेंटेन्स रिअरेंज मिळतं, हे नाही ना. तरी बघा, यू ओनली फॉर दिस ओनली, बाकी नाही, नो अदर एक्झाम. एक मिनट. अच्छा, पहले दो तीन ना मैं बोर्ड पे लिखूंगा, यू टू टेक दिस डाउन, ठीक है? पहले दो तीन मुझे एक्सप्लेन करने के लिए टू राइट इट ऑन द बोर्ड, तो लिख लो, बाद में ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है? बाकी के जो पैराग्राफ्स है ना, ग्रुप पे आ जाएगा, पहले दो या तीन बोर्ड पे लिखिए, विल डिस्कस एंड सॉल्व दिस, राइट? चलिए सर, फोर सेंटेंसेस वो जंबल्ड अप करके दिए, सीक्वेंस बनाना है, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, देखो इफ यू एबल टू स्पॉट एनी ट्रेंड. सर सी डी ए बी, फोर्थ सॉरी. ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन. ओके. फोर्थ ऑप्शन. ओके.
शुभम विच वन, कौन सा लग रहा है? थर्ड वन, ओके। बोथ ऑफ यू कोई लग रहा है? 1 2 3 4। शुभम ऑन व्हाट बेसिस थर्ड क्यों बोला? कुछ कनेक्शन मिला? ए और डी, फर्स्ट एंड लास्ट वन, ए और डी ना? ओके, एनीथिंग एल्स? नाउन और प्रोनाउन पता है? प्रोनाउन पता है? व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउन क्या होता है? गिव मी एग्जांपल। जो वर्ड नाउन को सपोर्ट करता है, ही हाँ शी हाँ, ही, शी, वी, इट। दे, ये सब क्या हो गए? प्रोनाउंस हो गए ना? सर्वनाम पता है ना? लाइक, तो दे नाउन, इसका प्रोनाउन का यूज क्या होता है? व्हेन डू वी यूज द प्रोनाउन? प्रोनाउन कभी यूज करता? नामाच्या जागेवर, इन प्लेस ऑफ लाइक राहुल इज ऑनेस्ट बॉय, he is also hard working. Okay, Rahul is a honest boy, he is also hard working. इसमें नाउन कौन सा है? which is the noun? ही नाउन कौन सा है? राहुल। राहुल नाउन है ना? हाँ, ये मेरा नाउन है। और प्रोनाउन कौन सा है? he, दिस इज माय प्रोनाउन, ठीक है? तो ये ही किसकी जगह पे मैंने यूज किया अभी? ही राहुल की जगह पे यूज किया। तो उसका मतलब क्या, जब भी कोई प्रोनाउन रहेगा ना, तो उसके पहले कुछ ना कुछ नाउन यूज करना पड़ेगा ना। मैं ऐसे डायरेक्टली प्रोनाउन नहीं यूज करता, ही इज आल्सो हार्ड वर्किंग नहीं बोल सकता हूँ। अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना है, उसके पहले व्हाट आई टू डू, मुझे उसके पहले क्या यूज करना पड़ेगा? नाउन। जैसे इधर मैंने यूज किया ना, राहुल इज अ ऑनेस्ट बॉय, ही इज आल्सो हार्ड वर्किंग। तो ही मैंने, अगर मुझे ही यूज करना है तो उसके पहले डेफिनेटली मुझे नाउन यूज करना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना? तो उसका सिंपल मतलब क्या होता है, पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा। ये क्लियर है? तो ये पूरे पैसेज में किधर प्रोनाउन दिख रहा है? यू कैन स्पॉट एनी प्रोनाउन? ये चार जो सेंटेंस में प्रोनाउन किधर है बोलो? सेकंड में क्या है? ही, ये प्रोनाउन है ना? तो अभी ये ही किसके लिए यूज किया रहेगा? जैसे इधर हाँ, ही राहुल के लिए यूज किया, वैसे ये ही किसके लिए यूज किया? मैन के लिए, राइट ना? समझ में आया इतना? अभी हम लोग ने क्या सीक्वेंस सीखा था? पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो अगर वो मुझे सीक्वेंस पता है तो पहले ये वाला सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद ये वाला ना। तो मुझे पैर क्या मिल रहा है? मुझे पैर मिल रहा है क्योंकि ए में नाउन है, ए में नाउन यूज किया है ना, और बी में प्रोनाउन यूज किया है। समझ में आया इतना? तो अभी खाली मेरा काम क्या है, मुझे खाली वो एपी ऑप्शन में ढूंढना है, मैं पूरा नहीं करते बैठूंगा। तो अभी कौन से ऑप्शन में एपी है? लास्ट में। इसमें इसमें बीए है तो ये नहीं चलेगा, राइट ना? इसमें तो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी एपी नहीं है, इसी में है, यही ऑप्शन है जिसमें एपी है। तो आई विल गो विद दिस आंसर। समझ में आया? तो ऑप्शन जब भी रहते हैं ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक विद ऑप्शन आते हैं, एक विदाउट ऑप्शन वाले आते हैं। तो जब भी ऑप्शन एसएससी लेवल पे विद ऑप्शन वाले ही आते हैं। तो जब भी ऑप्शन वाले मिलते हैं ना, तो ऐसा पेयर फॉर्म करना है, खाली पूरा करके नहीं बैठना है, यू जस्ट फॉर्म अ पेयर। और वो पेयर कौन सा ऑप्शन में, यह ढूंढना है। और पेयर फॉर्म करने का सबसे आसान तरीका है नाउन और प्रोनाउन ढूंढो, बस। समझ में आया ये समझ में आया ना? क्वेश्चन यस। क्लियर है ना? तो अभी खाली इसका आंसर मत लिखो, ये पेयर की फॉर्म हो ना वो भी लिखो। ओके,
फिनिश, सेकंड वन लिखूं? सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? बोर्ड शाइन हो रहा है। सॉरी, ए के बाद कौन सा वर्ड लिखा है? बोर्ड शाइन हो रहा है। इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग। क्या सर? अरे सेंटेंस लिख लो, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। BA सीरीज। फिनिश, ऑप्शन देख लो। थर्ड ऑप्शन। ओके,
और सेकंड सेकंड अच्छा यानी कुछ पैर बनाया मेड एनी पैर कुठला पैर बनवला कोई पैर बन रहा है इसमें जैसे पहले में हम लोग ने पैर बनाया था ना फर्स्ट ए और बी का वैसे एनी पैर इन दिस अच्छा ये पूरा पैसेज किस बारे में ये पैसेज जो है ना किस बारे में ये 4 सेंटेंस किसके बारे में कन्याकुमारी के बारे में ना तो नॉर्मली देखो हम लोग को स्कूल में जब ऐसे देते थे लाइक माय कंट्री इंडिया तो मेरा स्टार्टिंग का सेंटेंस क्या होता था आई लव माय कंट्री इंडिया उसका मतलब क्या जो मेरा पैसेज है वो मेरा ओपनिंग सेंटेंस होता है जो टॉपिक है वही हम लोग ओपनिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो जैसे इसमें ये पूरा पैसेज किसके बारे में कन्याकुमारी के बारे में ना राइट ना तो दैट मीन्स ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस रहेगा सबसे पहले वाला सेंटेंस मेरा कौन सा रहेगा बी इधर इतना समझा ना क्योंकि ये पूरा पैसेज कन्याकुमारी के बारे में ही है तो मेरा ओपनिंग सेंटेंस ये रहेगा तो दैट मीन्स मेरा ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसमें ओपनिंग ए है ये वाला भी डिलीट हो जाएगा इसमें ओपनिंग डी है अभी कितने ऑप्शन बचे मेरे पास 2 तो पहले मेरे पास 4 थे अभी मेरा काम और आसान हो गया मुझे खाली 2 ऑप्शन में ढूंढना है इतना क्लियर है मैंने ऊपर के 2 सेंटेंस जानबूझ के रब नहीं किए उससे कुछ कनेक्ट कर सकते हो इधर ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना राहुल वाला उससे कुछ कनेक्ट वही आप ये वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं बी है सॉरी बी सी ओके शुभम ऊपर का जो एग्जांपल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं Sir, Kanyakumari is a noun and it is a pronoun. ओके इट ये जो इट यूज किया है ना इधर भी इट यूज किया है इधर भी इट यूज किया राइट ना ये किसके लिए Sir, यूज किया है इसके आगे कन्याकुमारी के लिए यूज also किया है ना अभी देखो इसमें क्या है अभी मैंने इसमें ये सेंटेंस 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट इसमें क्या लिखा है राहुल इज ऑनेस्ट बॉय और सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है ही इज आल्सो हार्ड वर्किंग तो राहुल के कितने क्वालिटीज बताए गए वो सेंटेंस में 2 क्वालिटीज एक तो ऑनेस्ट बॉय और दूसरा हार्ड वर्किंग तो दोनों क्वालिटीज जब मैंने जोड़े तो मैंने क्या यूज किया इधर दूसरा क्वालिटी बताने के लिए ऑल्सो ठीक है ना या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ राहुल इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्क एज वेल एज भी होता है ना समझ में आया तो ऐसे जब वर्ड्स होते हैं उसका मतलब क्या बोथ द सेंटेंस कनेक्टेड क्योंकि इसमें देखो मैंने मुझे एक क्वालिटी बोलनी थी ऑनेस्ट और दूसरी क्वालिटी बोलनी थी हार्ड वर्किंग तो मैंने क्या यूज किया सेकंड टाइम ऑल्सो तो वही मैं लॉजिक इधर भी यूज कर सकता हूँ इसमें देखो क्या लिखा है इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट ये किसके बारे में कन्याकुमारी ना ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और उसके साथ वो क्या है इट इज ऑल्सो नोटेड पिलग्रिमेज साइट समझ में आई ये यानी एक प्रॉपर्टी बोली मैंने कन्याकुमारी के इट इज अ टूरिस्ट स्पॉट और दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या यूज किया इट इज ऑल्सो तो पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा फर्स्ट ए आएगा बाद में सी आएगा इज और इज ऑल्सो बराबर ना मुझे कुछ भी और एडिशनल बोलना रहता है तो मैं क्या यूज करूंगा ऑल्सो तो ये वाला तो सीक्वेंस क्या रहेगा ए और सी तो अभी ये 2 ऑप्शन में मुझे खाली ए और सी ढूंढना है थर्ड वाले में समझ में आया ये तो 2 थिंग्स यूज किए मैंने पहला ओपनिंग सेंटेंस डिसाइड किया कन्याकुमारी तो उससे मेरे 2 ऑप्शंस कट हो गए और उसके बाद ये इट इज और इट इज ऑल्सो वाला तो दिस विल बी ओनली ये पैर मेरा इधर ही है तो मेरा राइट ऑप्शन ये रहेगा समझ में आया डन नेक्स्ट वन लिखो वन मोर आई राइट बाद में मैं ग्रुप पे भेजता हूँ ग्रुप पे भेजा है ऑलरेडी आई थिंक है ना सुबह आई मीन लास्ट वीक भेजा है 26 फरवरी को भेजा है देखो क्यों फर्स्ट बैच में हो गया था
आज सकाळी 3च पाठवलेत, बाकी आधी पाठवलेत. आज सकाळी पाठवलेत ना, किती आलेत? 9. हाँ तो रहेगा, विल डू दैट फर्स्ट. एक मैं थर्ड वन लिखता हूँ, बाद में विल सॉल्व दैट. ये भी थोड़ा इजी रहना चाहिए, आई थिंक सो. अच्छा पहले लिखो दिस ऑप्शन, लिखो फर्स्ट, टेक डाउन सेंटेंस. बेस्ट ऑप्शन लिखो. सर थर्ड ऑप्शन CBDA. सॉरी आपका आवाज नहीं है, वापस बोलो. सॉरी सर, कौन सा सॉरी? थर्ड वन. ओके. थर्ड ऑप्शन. टेल मी द पेयर आल्सो. वेट, एक मिनट वेट. बाकी दोनों कौन सा लग रहा है? पेयर में आला. Which is the answer? Third. You got the pair. Pair कौन सा है उसमें मिला? कैसा रहा? हाँ हाँ हाँ. Your pair, which pair? CB is a pair definitely ना. इसमें क्या लिखा है देखो, such questions often baffle you. Baffle you का मतलब पर कंफ्यूज करते हैं. ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न तुमको कंफ्यूज करते हैं. ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बैफल, कंफ्यूज करते हैं. तो अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात की गई है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन तो इसी में है ना.
तो ये क्वेश्चन आएगा बाद में बोलेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन तुमको हिला के रखेंगे या तुमको सोचने पे मजबूर करेंगे, राइट ना। ये पहले क्वेश्चन आएगा, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, एक सवाल है और इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज कर दे। तो कैसे सवाल, ऐसे वाले सवाल ना जो सी इसमें दिए सी में, तो पैर क्या बन रहा है मेरा, सी भी पैर बन रहा है ना, राइट। तो मुझे मेरा पैर ढूंढना है, सी भी किसमें है वो, थर्ड वाले में। ये एक तरीका हो गया और दूसरा भी है, मनी है ना, ये जो इट यूज किया आपको मनी के लिए यूज किया ना प्रोनाउन इट्स वैल्यू, तो ये डीए भी पैर बनता है, क्योंकि ये जो इट इज अ प्रोनाउन, पता है ना इट किसके लिए यूज किया, इट्स वैल्यू यानी मनीज वैल्यू ना, तो ये डीए भी पैर बन जाता है। तो यू कैन डू इट इन दैट वे आल्सो, दोनों पैर चलेंगे कोई भी एक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है पैर फॉर्म करना, पूरा सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते बैठते, ओके। अच्छा वो चेक करो ये वाला है क्या ग्रुप पे, दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरी, ये स्टार्टिंग है इसमें, दिस नेटवर्क ऑफ, ये वाला है पैसेज, है ना, ग्रुप पर है। Because send it, सब भेज देता हूँ करो। You are also not on the group. एक मिनट, एक काम करा लेते हैं, सिट विद वन ऑफ देम, चलेगा दिस तरह, ओके ठीक है। Hey, don't write the questions, डायरेक्टली आंसर लिखो, बहुत टाइम जाएगा, डायरेक्टली टेल मी द आंसर्स। फर्स्ट वन, ओके। You are also going with the same one. ये सुना है पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड, रिमूव करना। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, विल नॉट फाइंड द राइट ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द राइट ऑप्शन हम लोग गलत ऑप्शन मिटा देते हैं, तो फिर जो राइट वाला वो बचेगा, दैट विल बी द राइट वन, ओके। हाँ ऐसे भी होता है, इट्स बहुत सिंपल है, आई टेल यू। मैं पहले ऑप्शन लिखता हूँ, CA DB BC, थर्ड क्या है, करेक्ट ना। अभी हम लोग ने दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने वी हैव डन 2 सेंटेंस अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। लाइक क्या किया था, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज ऑल्सो
हार्ड वर्किंग। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में हैमर होता रहेगा बार बार। क्या विच टू थिंग्स वी लर्न, इससे क्या सीखा था, काय शिकलो त्याच्यामधून, ये दो सेंटेंस से क्या सीखा था हम लोगों ने? पहले नाउन आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा, कभी ऐसे, और दूसरा ऑल्सो वगैरह रहेगा तो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये दो थिंग्स सीखा था। कभी ऐसा सुना है कि ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, पहले ये वाला सेंटेंस कभी नहीं होता है ना, हमेशा क्या सीक्वेंस रहता है, पहले नाउन आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा। तो इससे एक बहुत सिंपल सा थिंग पढ़ने समझ में आता है, जो सेंटेंस में प्रोनाउन रहेगा ना, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन रहेगा तो दैट कैन बी योर ओपनिंग सेंटेंस। वो कभी आपका ओपनिंग सेंटेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। जिसमें भी प्रोनाउन रहेगा वो आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं बनेगा, राइट ना? क्योंकि मैं मेरा पैसेज ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग से कभी स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूँ। अगर ही कौन है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ना ये राहुल के बारे में। ये समझ में आया? तो जो सेंटेंस में प्रोनाउन रहेगा वो आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं रहेगा। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कुछ है प्रोनाउन, कौन सा है प्रोनाउन? दिस, ये, दिस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? तो दिस फर्स्ट में दिस है तो ओपनिंग सेंटेंस में हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें प्रोनाउन है, राइट? तो ए वाला मेरा जो भी ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। तो ये, सॉरी, ए वाला कट हो गया। समझ में आया क्यों? क्योंकि ए में दिस है। डी में कोई प्रोनाउन है? कुठला? वापस है ना, विद इन दिस मिला। डी में विद इन दिस, वापस दिस है ना, डी में है ना विद इन दिस। दैट मीन्स क्या डी मेरा ओपनिंग हो सकता है? नहीं होगा, तो ये डी वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा, राइट ना? तो बचता क्या है अभी? सी वाला। समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहां मैं रॉन्ग ऑप्शन कट करूंगा, फिर जो आपको जो बचा हुआ मुझे सोचना भी नहीं, वो राइट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी ये याद रखो, कोई भी सेंटेंस में इफ इट इज प्रोनाउन है तो तुम्हारा ओपनिंग हो ही नहीं सकता। ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो सेंटेंस में प्रोनाउन है वो कभी तुम्हारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता। समझ में आया? अच्छा, इसमें सपोज और एक ऑप्शन रहता था जो बी से स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये तीन है और एक ऑप्शन है इसमें, ये फिफ्थ ऑप्शन है, समथिंग लाइक दिस बी सी ए डी, तो वो हो सकता था? क्यों नहीं? अगर बी से, इसमें तो डी और ए से स्टार्टिंग है इसलिए मैंने कट कर दिया, लेकिन अगर कोई चौथा ऑप्शन रहता पांचवा बी के साथ, तो क्या करते थे हम लोग? वो हो जाता था कि एलिमिनेट करते थे उसको भी? अच्छा, उधर एक वर्ड बी में, बी किससे स्टार्ट हुआ? हाउएवर। हाउएवर क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच? प्रेपोजिशन है, नाउन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है? मैं एग्जांपल लिखता हूँ, Atul is rich, however, a bit. ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? अतुल इज रिच, however, a bit lazy. हिंदी में मतलब क्या हो गया? मराठी हिंदी में क्या मतलब हो गया? मतलब क्या हो गया? सिंपल, अतुल इज रिच, however, a bit lazy. वो अमीर है लेकिन थोड़ा आलसी है, तो श्रीमंत है पर थोड़ा आलसी है, राइट? तो however क्या मतलब क्या होता है? लेकिन ना, तो however क्या है पता है? however कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस ज्वाइन करना, राइट ना?
तो अगर मुझे कुछ बोलना है लेकिन तो उसके पहले कुछ बोलना पड़ेगा ना, लाइक ही अतुल इज रिच हाउएवर या बिट लेजी, तो अगर मुझे हाउएवर यूज करना है तो उसके पहले कुछ मेंशन करना पड़ेगा ना, इसलिए हाउएवर से भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आया? कंजंक्शन से नॉर्मली एंड बट बिकॉज से कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता है, तो हाउएवर भी एक कंजंक्शन है ना, तो इसलिए मेरा अगर बी वाला भी ऑप्शन रहता तो वो भी कट हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो ये भी याद रखो, कंजंक्शन से भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। ओके, फिनिश। नेक्स्ट वाला वो है क्या, ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड, ये वाला स्टार्टिंग वाला है क्या, देखो ओनली नेचुरल डाइज है, नहीं है तेरे पास है? अच्छा, वो पहले वाले ग्रुप पे नहीं है क्या? नॉट देयर, ठीक है मैं लिख लेता हूँ उसे। एलिमिनेशन मेथड समझ लेना। लास्ट वन आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर पॉइंट, बहुत लेंथी है। ऑप्शंस नीचे, ओके। टेल मी द ऑप्शन। पैर बना, पैर
मिला कुछ? वेट वेट लेट देम थिंक। पैर मिला ना? अल्लाह ठीक। पैर में है ना? ए बी पैर, बी बी सी ओके। अच्छा शुभम टेल मी योर पैर। हाँ तो देयर कैन बी मोर देन वन आल्सो ना। BC is the pair. हाँ सेम थिंग ना। बी में क्या बोला है? देयर आर टू स्टाइल्स, यानी इसके दो प्रकार हैं। याचे दोन प्रकार आहेत, करेक्ट? एंड विच आर द टू टाइप्स? श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम, ये दो स्टाइल्स है ना। तो इसमें बोला गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलमकारी, और वो दो टाइप्स कौन से इसमें बोला गया? एक ये श्रीकालाहस्ती और दूसरा मछलीपट्टनम। तो पैर कौन सा बन रहा है मेरा? बी और सी, राइट? तो अभी खाली वो बीसी किधर है वो ढूंढना है, वो इसी में है ना। क्लियर? सेम पेयर ना, बीसी है ना। क्लियर है ना ये? ओके उसके बाद कौन सा है बोलो ग्रुप पे? आई डोंट नो कौन सा डाला है ग्रुप पे, वही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन ऑन द ग्रुप। सेवरल सब्सिडीज वाला है। Several subsidies have been planned around the capital है। Yes, sir. अच्छा तो सॉल्व करो फिर, चलो ऑप्शंस लिखता हूं मैं। शुभम यू गॉट इट? उसमें ये क्वेश्चन अलग कैसे है बोलो, पहले वाले क्वेश्चन से अलग कैसे है? फर्स्ट सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस फिक्स रहेगा। फर्स्ट इज द ओपनिंग एंड सिक्स इज द एंडिंग, वो यू कांट चेंज, उसको हाथ नहीं लगा सकते। बीच के जो PQR है ना, उसको इसका ही ऑर्डर चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस वही रहेगा, लास्ट सेंटेंस वही रहेगा। ओके हेलो हेलो सर, क्वेश्चंस हाँ किधर है? एक मिनट सॉरी, क्वेश्चंस किधर है? क्वेश्चंस ग्रुप पे डाले हैं, देखो ना। घाटकोपर ब्रांच में नहीं आया कुछ? कौन से ब्रांच में? सॉरी घाटकोपर आपका आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी वापस बोलो, कौन से ब्रांच में हो आप? घाटकोपर ब्रांच। घाटकोपर ब्रांच में रहेगा ना। लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे घाटकोपर में सब हो गया है, तो उसके ग्रुप पे भी रहेगा, देखो चेक करो। ये ट्यूसडे नहीं, लास्ट ट्यूसडे पे।
Harshal, just check last user's message. Option A. Okay. Wait a minute. Huh? सर नहीं मिल रहा, कैन यू रीसेंड? मैं अभी कैसे सेंड करूँ? एक मिनट, मैं पूछता हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट। सर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन बोलो ना। अच्छा, जो घाटकोपर ब्रांच में भेज रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मैंने तृप्ति मैम को भेज दिया है, शी विल बी सेंडिंग इट। You got the answer? Okay, एक मिनट। फर्स्ट, सेकंड, विद फर्स्ट, बोथ ऑफ यू। अच्छा, फर्स्ट में, अच्छा सेकंड में बोलो क्या है? व्हाट इज द पेयर यू गॉट? कुछ पेयर मिला? हाँ, द्वारका इज द नेम ऑफ द कैपिटल, यू आर सेइंग ना? करेक्ट। बट किधर मेंशन किया है ऐसे कि द्वारका कैपिटल ये करके? इट इज अपकमिंग इन द साउथ वेस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल है ना, उसके साउथ वेस्ट में आ रहा है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेट, यू सेड व्हिच वन? फर्स्ट वन कौन सा पेयर लग रहा है उसमें, फर्स्ट वाले में? क्यू, क्यू, एक मिनट, क्यू पी, एक मिनट। अच्छा, मुझे बोलो इसमें कोई प्रोनाउन है? मैंने बोला सबसे पहले अगर आंसर ऑप्शन देते तो पहले सबसे पहले भी गो फॉर प्रोनाउंस। इसमें कोई प्रोनाउन है यूज किया हुआ है? हमेशा पहले ना प्रोनाउन ढूंढो, आपका आधा काम हो जाता है। प्रोनाउन यूज किया है इसमें कोई? दे। दे किसमें यूज किया, कौन से सेंटेंस में? क्यू में, गुड। ये क्यू में एक ऑप्शन में यूज किया है दे। तो ये जो दे यूज किया है, दे क्या मतलब क्या होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है या प्लूरल के लिए? बहुत जन रहते हैं तो यूज करते हैं। तो ये दे किसके लिए यूज किया रहेगा? ये पैसेज में दे किसको, ये किसके लिए यूज किया रहेगा? हाँ, विलेज पीपल। विलेज पीपल किधर है? एस में। अच्छा, इसमें क्या लिखा है देखो, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम। उधर एक वर्ड यूज किया है, एलिविएट। उसका मतलब मालूम है एलिविएट का? अच्छा, इसका मतलब मालूम है एलिवेट? नहीं? अच्छा, इसका मतलब मालूम है एलिवेटर? वो तो सुना रहेगा ना, एलिवेटर क्या होता है?
क्या काम करता है एलिवेटर? ऊपर लेके जाता है ना। एलिवेट यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना। एलिवेटर से ही है कनेक्टेड। एलिवेटर ऊपर लेके जाता है ना। एलिवेट भी वही है। और एलिवेट यानी इसका अपोजिट, कम करना, रिड्यूस करना। एलिवेट इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कम करना। और इसका मतलब होता है इंक्रीज, एक्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, तो उधर लिखा है दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, यानी हाउसिंग का प्रॉब्लम वो लोग कम करेंगे। तो इसका क्या कम करेगा हाउसिंग का प्रॉब्लम? लोग कम करेंगे या कुछ और? क्या कम करेंगे हाउसिंग का प्रॉब्लम? वन में देखो, वन में क्या लिखा है? सेवरल सब्सिडीज। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना। बहुत सारे सिटीज आने वाले, तो बहुत सारे सिटीज आएंगे तो क्या हो जाएगा? हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? अभी एक ही सिटी है, अभी 10 सिटीज गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा तो हाउसिंग का प्रॉब्लम कम होगा ना। तो इसलिए लिखा है बहुत सारे सब्सिडीज आ रहे हैं और दे आर गोइंग टू रिड्यूस, एलिवेट करने वाले प्रॉब्लम। समझ में आया? तो ये जो दे यूज किया, किसके लिए यूज किया है? सब्सिडीज। क्योंकि सिटीज जब बिल्डअप होगी तभी तो हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। लोग नहीं सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट सॉल्व करेगा ना। गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगा? बिल्डिंग मोर सब्सिडीज। समझ में आया? तो ये जो दे यूज किया, किसके लिए यूज किया? समझ में आया? सब सिटीज का मतलब क्या है? छोटे छोटे सिटीज बांधने वाले हैं। तो जब छोटे छोटे सिटीज बिल्डअप हो गए तो हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या बढ़ेगा? सॉल्व होगा ना। तो ये इसी में यही बोला है ना, दे आर गोइंग टू रिड्यूस, एलिवेट द प्रॉब्लम। एलिवेट यानी कम करेंगे। तो ये क्या कम करेंगे हाउसिंग का प्रॉब्लम? सब सिटीज ना। जब सब सिटीज बिल्डअप हो गए तो वो लोग क्या करेंगे? हाउसिंग का प्रॉब्लम कम करेंगे ना। तो ये दो यूज किया, किसके लिए यूज किया? सब सिटीज के लिए। दैट मीन्स आपका ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा? क्यू। क्यू क्यू होगा ना, क्योंकि ये तो वन में बोला गया है और देख इसमें क्यू में। तो आपका ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? क्यू में। तो क्यू वाला ऑप्शन दो है, तो ये दो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी मुझे खाली दो पे ही फोकस करना है। अभी कौन सा हो सकता है बोलो मुझे इसमें से? फर्स्ट या फोर्थ? फर्स्ट। वाई? सिंपल सा रीजन है उसमें। देखो पी में वापस वही नाउन प्रोनाउन, मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन पे फोकस करो, वही आपको बचाएगा एंड में। ठीक है, अभी देखो पी में क्या यूज किया है? द्वारका नाम यूज किया है ना। और कौन सा देखना है मुझे? और आर में इट यूज किया है, एस में भी इट यूज किया। इट क्या है? इट क्या है? इट प्रोनाउन है क्या? नहीं, ये प्रोनाउन है ना इट। इट हम लोग यूज करते हैं ना एनिमल के लिए या बेबी के लिए। शुभम, इट इज अ प्रोनाउन है या नहीं? इट इज अ प्रोनाउन ना। और पी में द्वारका है, तो पहला कौन सा आना चाहिए? पी आना चाहिए कि पहले आर एस आना चाहिए? कौन सा आना चाहिए? पहले पी आना चाहिए, पहले नाउन आएगा। तो इसमें देखो, इसमें पी लास्ट में आ रहा है, तो ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं ना, पहले नाउन आएगा बाद में प्रोनाउन। तो नाउन किसमें? इसमें। और बाद में आर और एस में प्रोनाउन है। समझ में आया लॉजिक? तो पी पहले नाउन वाला, बाद में प्रोनाउन। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? ए, क्योंकि सीधा इसमें मैंने नाउन यूज किया है और ये दोनों में प्रोनाउन यूज हो रहा है। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। मैं बोल रहा हूँ बार बार नाउन और प्रोनाउन पे फोकस करो, वही बचाएगा तुम लोगों को। कनेक्टिंग फैक्टर देखो, ये लिखो पहले, ये दे इसके लिए यूज किया है, बाद में इट द्वारका के लिए यूज किया है। राइट द कनेक्टिंग फैक्टर्स।
This was which question? Fourth or fifth? कितने हो गया? This was the sixth one. Next कौन सा है बोलो तुम्हारे? कौन सा है next one? Sorry. Paragraph का है क्या? Paragraph are a form of written communication. Paragraph are a form of written communication. Starting. सर हम लोग को कैसे क्वेश्चन मिलेगा? आप किधर से बोल रहे हो? सर किरण, नहीं किधर से बोल रहे हो? Which branch? थाने ब्रांच। थाने ब्रांच में है ना किरण? सर लेकिन नहीं आया है ग्रुप में। किरण किरण मैं भेजूं? लास्ट हाँ टाइम हो सर गया था भेजो। तुम लोग का थाने ब्रांच में मॉर्निंग बैच ना? तो सर वही वाला है क्या? हाँ वही वाला है। अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन है ना उसके? हाँ है। ओके। फिर सर एग्जिट हो जाओ। पैराग्राफ वाला किया है क्या बताओ मुझे पहले। पैराग्राफ एक फॉर्म सेकंड। ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एक सेकंड ना सर। याद है कुछ? हाँ सर किया है। ये है ना? हाँ हाँ तो फिर देखो वही होने वाला है क्योंकि एक्चुअली डोंबिवली ब्रांच में नहीं हुआ था ना। तो इफ यू वांट यू कैन एग्जिट। ओके 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 सर। या सब लोग को मिला ना वो? सेकंड ऑप्शन। ओके लास्ट वन लग रहा है। ओके आफ्टरवर्ड्स टेल मी द पेयर कौन सा पेयर मिला? फर्स्ट वन। ओके फर्स्ट एंड लास्ट। The last one. ओके जागृति एनी ऑप्शंस एनी आंसर्स? नहीं कंफ्यूज। फर्स्ट वन यू सेड लास्ट वन लेकिन क्यों लास्ट वन क्यों लग रहा है? कुछ मिला पैर या कुछ लिंक मिला? नहीं यू सेड फर्स्ट वन। लिंक मिला एनी लिंक? कौन कुठला पैर विच पैर यू फॉर्म? आर in addition is connected to अच्छा in addition each and every paragraph must be tied to one of the if this paragraph does this. Okay nice Oppa, I'll tell you बहुत simple है. which is the option?
sorry, first, second, third, fourth, tell me that first. Pair QP, QNP, what you have corrected? If your paragraph does this, it is said to have unity. Okay. Okay. चलो वो this एक pronoun उधर है this, correct? THIS है. और कोई pronoun है पूरे paragraph में? पूरे 6 सेंटेंस पढ़ो और कोई pronoun है देखो. This pronoun वो second में है, नहीं second में ना, put where is that? Q में है, she is saying if your paragraph does this. THIS एक उधर है. और कोई pronoun है क्या? वो पूरे paragraph. मैंने बोला सबसे इजी तरीका होता है pronoun ढूंढना. तो पहले हमेशा ना बाकी सब लॉजिक भूल जाओ, पहले प्रोनाउन ढूंढने का काम करो. ये कोई ऐसे ही जब सामने आता है तो इसमें कोई प्रोनाउन है? इट. ओके, इट है. अच्छा एक मिनट, मैं लिखता हूँ कौन से प्रोनाउंस है. पहले किसमें है? क्यू में है दिस. और किसमें है? एस में है इट. और कोई है? 6 में भी है सर. हाँ गुड. ऑफलाइन बोलो और कोई है ना? देखो केयरफुली पूरे 6 पढ़ो. और एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है. इफ प्रोनाउन नहीं है. योर. योर. ओके. अच्छा क्यू में योर भी है. चलो इसमें और है कि नहीं योर. बाकी सब पता है, जो मुझे चाहिए वो कोई नहीं पता रहे. 6 में कुछ है. चलो अभी डायरेक्टली मैं चाबी देता हूँ. 6 में है कौन सा है? दीज है ना. दीज के बाजू में कौन सा वर्ड है? दीज लिंक्स. करेक्ट. यानी कोई तो लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये समझ में आया दीज लिंक्स. तो यानी कोई तो लिंक के बारे में बात हो रही है. और कौन से सेंटेंस में लिंक की बात हो रही है? देखो सब सेंटेंस पढ़ो. और कोई ये जो वर्ड है ना लिंक्स, ये और किधर आ गया है? आर. हाँ आर वाला ऑप्शन में है ना. इफ आफ्टर इट लाइक लिंक्स. आर में मिला सब लोग को? मिला लिंक्स. तो अभी ये दीज लिंक्स किसको रेफर कर रहा है? यही लिंक हो ना, क्योंकि और किसी में लिंक है ही नहीं. लिंक के बारे में किसमें बोला गया? आर में ही. तो दैट मींस आर पहले आएगा. 6 के पहले आर आएगा ना. यानी लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा? आर होगा. समझ में आया ये? यानी ये जो सेंटेंस है ना दीज लिंक्स, उसके पहले आर आना चाहिए, क्योंकि उसके में लिंक का बात किया गया है. समझ में आया? दैट मींस लास्ट सेंटेंस आर होगा. तो एक ही तो ऑप्शन है जिसमें लास्ट सेंटेंस आर होगा, और किसमें है ही नहीं ना. समझ में आया? स्टिल कंफ्यूज? तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ क्या, पहले प्रोनाउन ढूंढना बहुत इजी हो जाता है काम. नॉर्मली जब हिंट्स होते हैं ना, तो ये प्रोनाउन और नाउन का पेयर मिल गया तो आपका काम हो गया उधर का उधर ही. तो पूरा वो लॉजिक यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके. Which is the next one? ग्रुप पे नेक्स्ट वन कौन सा है बोलो. Every year we see more and more cars. एक मिनट. लेट मी. अच्छा एक बिना ऑप्शन का ट्राई करो. बाद में ऑप्शन देता हूँ. एक ट्राई करो विदाउट ऑप्शन. ये वाला. Every year we see more and more cars on our roads.
विदाउट ऑप्शन का ट्राई करो और सीक्वेंस लिखो, मैं आके देखता हूँ। चलो सीक्वेंस राइट, होल सीक्वेंस में ऑप्शन दूंगा, मैं ऑप्शन देता हूँ बाद में। पूरा सीक्वेंस मिलता है क्या देखो, विदाउट ऑप्शन एक ट्राई करो। PRQS. PRQS, ओके। RPQS. RPQS, ओके। Any sequence? RPQS, okay. What any answer? Confused? Okay, चलो confusion दूर करने का just set options. You is the third one, na? Shubham, which one? Third option. Third one, okay. Shubham, anyone? इसमें से कोई है? Last one what है? Third one. अच्छा, you are confidently saying third one क्यों? Any reason? लॉजिक बोलो, व्हाट लॉजिक, क्या लॉजिक यूज किया? हाँ, आप एक मिनट ना, मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या ढूंढना है? ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहले प्रोनाउंस ढूंढते हैं ना। अभी देखो इसमें एक प्रोनाउन है आर में, आर जो सेंटेंस है ना उसमें सिंपल सा बात किया, मैनी ऑफ, इधर यूज किया प्रोनाउन देम, हैव अ वेरी बिग, हैव और नहीं, हैव वेरी बिग इंजन, सॉरी,
तो ये देम किसके लिए यूज किया जाएगा? मेनी ऑफ देम हैव वेरी कॉमन सेंस क्या बताता है किसको बड़े बड़े इंजन होते हैं? कार को ना। तो ऑफकोर्स ये देम ऑब्वियसली किसके लिए यूज किया जाएगा? कार के लिए, राइट ना? तो कार किधर मेंशन किया पूरे पैसेज में? कार का मेंशन किधर है देखो। हाँ और किधर है? फर्स्ट में भी है ना, एवरी ईयर वी सी मोर एंड मोर कार्स। एवरी ईयर सी मोर एंड मोर मेनी, तो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? हर साल हम लोग एक ज्यादा से ज्यादा कार देख रहे हैं और सब में बड़े बड़े इंजन होते हैं। तो ये देम ऑफ कोर्स यही कार्स के बारे में बोल रहा है ना। समझ में आया? दैट मीन्स ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा? मेनी ऑफ देम वाला, आर वाला ना। तो आर वाला ओपनिंग सेंटेंस तो एक ही ऑप्शन में है ना, राइट ना? तो आगे करने का जरूरत नहीं, यू स्टॉप और हियर ओनली, नो नीड टू यूज द लॉजिक, डोंट वेस्ट टाइम। एग्जाम में टाइम बहुत प्रेशियस होता है, पता है ना? समझ में आना है क्योंकि मेनी ऑफ देम कार को रेफर कर रहा है डेफिनेटली, तो इसलिए आर ही रहेगा। तो डायरेक्टली गो विद दिस ऑप्शन, मैं बाकी का करके नहीं बैठूंगा। ओके नेक्स्ट वन मुझे शायद लिखना पड़ेगा, एक मिनट। आई एम जस्ट सर्चिंग द नेक्स्ट वन, ग्रुप पे नहीं है शायद से। एनवायरमेंटल ग्रुप वाला है क्या देखो? एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड, नहीं है ना? शुभम यू डोंट हैव इट ना? मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ।
ऑप्शंस नहीं है उसमें, बिना ऑप्शंस का ट्राई करना है, सिंपल है लेकिन नहीं है। थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक, एकदम थोड़ा 10% लॉजिक लगाओगे तो भी आ जाएगा। एक मिनट हाँ। हाँ बोलो। हाँ पैर मिला लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। बिना ऑप्शंस का भी हो जाना चाहिए। जागृत स्टिल राइटिंग, बिना ऑप्शंस का भी आ जाना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक है, सोचो। सर BCD है। एक मिनट हाँ। ओके ओके, एनीवन एल्स? नहीं वो ऑप्शन लॉन्ग है आपका, वो नहीं है, दूसरा ट्राई करो। DA और DA, DA पूरा करना पड़ेगा क्योंकि वो सीक्वेंस ऑप्शन नहीं है, सीक्वेंस ही है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखो सोचो। DA DA CB, BCA CB, CB ओके। DC पैर यू आर सेइंग? हाँ पैर आएगा ना। वाई DC पैर रहेगा बोलो? हाँ नाउन और प्रोनाउन है ना उसमें, वो डैरिल ब्लैचली यूज किया है ना उसमें। ये पर्सन का नाम है और इधर ही है, तो ये डेफिनेटली पैर बनेगा, D और C। और कुछ? तो DC तो एक पैर मिल गया, चलो। BADC। BAD ओके। नहीं टेल मी द सीक्वेंस पूरा अभी। ABDC यू आर सेइंग? DCAB, DCAB ओके। शुभम यू सेड DC और DCAB, all of you are going with this DCAB, okay, right? Any other answer? DCAB होगा। अच्छा मुझे ये बोलो, सिंपल लॉजिक, डी में क्या बोला गया है? डी सेंटेंस है, उसमें क्या बोला गया है? उसका मीनिंग बताओ मुझे हिंदी या मराठी में। What does the D sentence? The animal died from starvation and was unable to eat because of the trash filling its stomach. उसका मतलब क्या हो गया हिंदी में या मराठी में? एक वो क्या अर्थ था ना, क्या मीनिंग हो गया? सिंपल है। कौन से एनिमल की बात हो रही है इसमें? वेल। वेल की बात हो रही है ना, वेल के बारे में ये ना पैसेज इधर लिखा है ना, 4.5 मीटर वेल डाइड, तो उसकी बात हो रही है ना, राइट? तो ये जो सेंटेंस है ना, आप लोग सब लोग बोल रहे डी स्टार्टिंग होगा, राइट? द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द थ्रैश। इसका मीनिंग बताओ ना, क्या मीनिंग होता है? वो क्यों मर गया? वो जो एनिमल है ना, वो वेल क्यों मर गया? उसके पेट में क्या था? प्लास्टिक था, इसलिए मर गया ना। तो ये जो कंक्लूजन है ना, डॉक्टर ने ड्रॉ किया, करेक्ट ना? ये डैनियल ब्लैचली ने ड्रॉ किया, राइट? उधर एक और एक वर्ड यूज किया, किधर गया है वो? टेक्रोसी। इसका मतलब क्या होता है? एनी आइडिया?
An environmental group performed necropsy on the animal and found the, इसका मतलब क्या होता है? क्या हो सकता है? Forget the meaning, क्या होता है, क्या हो सकता है possibly? Sonography related. हाँ, सोनोग्राफी ओके। एनिमल मर चुका है ना, तो मरने के बाद सोनोग्राफी होगी। इधर लिखा है ना द वेल डाइड, तो आप मरने के बाद क्या होता है नॉर्मली? Postmortem. पोस्टमार्टम होता है ना, मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है, सोनोग्राफी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं होता है, राइट ना। ये वेल मर चुका है तो क्या होगा? पोस्टमार्टम। तो इसका मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम हो सकता है ना। समझ में आया? इतना समझ में आया? दिस कैन बी समथिंग, ये मुझे भी पता नहीं सपोज मीनिंग, लेकिन इतना तो अंदाज लगा सकता हूँ क्योंकि वो मेल वेल मर गया तो ऑफकोर्स द एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म समथिंग ऑन द एनिमल। तो मरने के बाद क्या परफॉर्म करते हैं? नॉर्मली पोस्टमार्टम ही होता है ना, तो उसमें चीरफाड़ करते हैं, पता है ना। ये जो सेंटेंस है ना, आप भी सब लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग हो सकता है, एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट। ये सेंटेंस कभी होगा? पोस्टमार्टम के पहले होगा क्या पोस्टमार्टम के बाद होगा? ये कंक्लूजन कभी ड्रॉ करते हैं? पोस्टमार्टम करने के बाद ही ना। एनिमल क्यों मर गया, इसमें क्या बताया? एनिमल क्यों मर गया? उसको भूख लगी थी और भूख की वजह से उसने क्या किया? बहुत सारा प्लास्टिक खा दिया। तो ये कभी होगा सेंटेंस? पोस्टमार्टम के बाद ही ना। देखा है नॉर्मली पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद रीजन पता चलता है ना, उसने पॉइजन खाया या उसने चोकिंग से या मर गया। तो ये डेफिनेटली इसलिए स्टार्टिंग नहीं होगा, समझ में आया? तो ये मेरा स्टार्टिंग नहीं होगा, और ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा स्टार्टिंग? सी वाला स्टार्टिंग क्यों नहीं होगा? सिंपल सा रीजन है, प्रोनाउन है। आप लोग ने बोला प्रोनाउन वाला सेंटेंस कभी स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, तो ये तो मेरा स्टार्टिंग नहीं हो सकते। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो अभी मेरा स्टार्टिंग कौन सा हो सकता है? आइदर ए या बी। समझ में आया ना? आइदर ए कैन गिव मी द स्टार्ट या बी कैन गिव मी द स्टार्ट। तो कौन सा लगता है, ए होगा या बी होगा? ए में क्या B. बोला गया है? ए में किसके बारे में बात किया है? ए में किसके बारे में बात किया गया है? एनवायरमेंटल ग्रुप के बारे में बात किया, राइट। एनवायरमेंटल ग्रुप बताया ना, जो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, प्रिजर्विंग द नेचर एंड ऑल दैट। और बी में किसके बारे में बात किया गया है? वेल के बारे में बात किया, राइट। इधर वेल के बारे में बात किया ना। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल ग्रुप या वेल? एनवायरमेंटल ग्रुप वेल के लिए बना है या वेल एनवायरमेंटल ग्रुप के लिए बना है? कौन किसके लिए बना है बोलो? हाँ, एनवायरमेंटल ग्रुप बने ना एनिमल्स के लिए, सेव करने के लिए उनको। तो इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, वेल को या एनवायरमेंटल ग्रुप को? एनवायरमेंटल ग्रुप बने ना वेल के लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? एनिमल्स इंपॉर्टेंट है ना। एनवायरमेंटल ग्रुप का काम क्या होता है? उनकी जान बचाना, उनका लाइफ प्रिजर्व करना। तो ये सब बने किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट वेल हो गया ना, तो मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा? बी। समझ में आया? उसके बाद वो मर गया, उसके बाद उसकी वो क्या पोस्टमार्टम किया। समझ में आया ना? वो मर गया उसके बाद, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये सब आएगा पोस्टमार्टम के बाद ही। वो रीजन बता रहे हैं ना। तो मेरा वेल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेल किससे इंपॉर्टेंट है? एनवायरमेंटल ग्रुप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा स्टार्टिंग क्या आ गया? बी। उसके बाद क्या आएगा? ए, क्योंकि वो मरने के बाद उसकी नेक्रोस्पी यानी ये हो गया। अब इसके बाद ये तो सिंपल है, ये क्या आएगा? पहले डी आएगा ना, नाउन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो ये पहले डी और बाद में सी। समझ में आया लॉजिक? डोनाल्ड ट्रंप वाला आया क्या? देखो एक लास्ट वाला करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर, है ना शुभम? तो उसमें भी ऑप्शंस दिए, बैंकिंग लेवल का है, बिना ऑप्शंस का है। थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको। भेटला नहीं तो सेंड यू अगेन, नहीं मिला रहेगा तो रुक मैं भेजता हूँ।
इसमें ऑप्शंस नहीं है, पूरा लॉजिकली करना पड़ेगा। अभी थोड़ा ग्रामर कम और लॉजिक ज्यादा यूज करो। अच्छा ये बोलो, ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है इसका? व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओपनिंग सेंटेंस ओवर हियर? सर ये वाला D1. ए, ए क्यों लग रहा है, लेकिन रीजन कुछ? तो किसी ने तो डी भी बोला। someone said A, someone is saying D. शुभम, which one can be the opening? B. अच्छा इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? ए में किसके बारे में बोला गया? ए किसके बारे में? ए किसके बारे में? सेंटेंस कभी कभी है नहीं पूछ रहे, केवल साइन कोना बदल है, किसके बारे में है? ए डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में है। बी किसके बारे में? बी 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 किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट लगता है तुम लोगों को? डोनाल्ड ट्रम्प या यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन, क्यों? करेक्ट है, लेकिन क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प इज मोर इंपॉर्टेंट लॉजिकली। कॉमन सेंस क्या बोलता है? डोनाल्ड ट्रम्प एक साइड है और एक साइड पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा है, तो कौन इंपॉर्टेंट है? यूनियन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज है ना, राइट? और उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों से भी कुछ इंपॉर्टेंट है पूरे पैसेज में। हाँ इसमें वो, इसमें देखो ए में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बोला है, बी में यूरोपियन यूनियन के बारे में बोला है, और जो ई है उसमें वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बोला है। तो कॉमन सेंस क्या बता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? वर्ल्ड लीडर्स ना, क्योंकि अब पूरे लीडर्स आ गए ना उसमें, राइट? तो वो मेरा ओपनिंग रहेगा, क्योंकि उधर वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बात हो रही है ना। तो तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दूंगा मैं? वर्ल्ड लीडर्स को। तो वो मेरा ओपनिंग रहेगा ई, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया ई वाला, तो अभी देखो ई से कनेक्टिंग क्या हो सकता है कि देखो एक सिंपल सा कनेक्शन है ई से। E. ई को क्या कनेक्ट हो सकता है? डी।
वाई शुभम डी क्यों लग रहा है? सर वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बोला है। हाँ ई तो वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, उसके बाद मैंने पूछा। जागरूक ई के बाद क्या आ सकता है? एनी गेसेस? देखो एक छोटा सा हिंट है उसमें, दैट्स अ वेरी स्मॉल हिंट। हिंट छोटे छोटे होते हैं, आपको पकड़ना आना चाहिए। इट इज आर्ट। बी। बी वाई? सर यूरोपियन यूनियन। अच्छा यूरोपियन यूनियन, ओके। आप ऑर्डर में जा रहे हो, पहले वर्ल्ड लीडर्स, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, बाद में अमेरिकन। ओके, बट लेकिन वो नहीं है। और एक छोटा सा हिंट है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एक छोटा सा हिंट है, देखो। किसने बोला? वाई सी? हाँ करेक्ट। मैंने बोला छोटा सा हिंट है, देखो सी में क्या बोले, आफ्टर ऑल दे। तो ये जो दे है किसके लिए यूज किया रहेगा? डोनाल्ड ट्रम्प के लिए तो नहीं करेंगे, सिंगुलर है, वर्ल्ड लीडर्स के लिए यूज किया है ना। समझ में आया कनेक्शन? वर्ल्ड लीडर्स यूज किया, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट, पहले नाउन आता है बाद में प्रोनाउन आता है। तो इसमें आपका ऑर्डर क्या रहेगा? पहले कौन सा है? ई है। ये ई क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बात की है। और इसके बाद क्या आएगा आपका? ये दे किसको रेफर कर रहा है? वर्ल्ड लीडर्स को। तो आपका पैर क्या बन रहा है? ईसी। समझ में आई? ओपनिंग पैर ईसी, राइट। अभी कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। तो वो 3 आपको करना है होमवर्क के लिए। नेक्स्ट टाइम विल कम। नेक्स्ट टाइम पाएगी नहीं तू, 4 हफ्ते के बाद। नेक्स्ट टाइम विल कम, विल डिस्कस दिस। ओके, ई और सी इज योर ओपनिंग पैर। बाकी जो 3 है वो आप ट्राई टू डू दिस एज होम फॉर होमवर्क। ओके, यू कैन जस्ट टेक अ फोटो फ्रॉम हिज मोबाइल, फोटो निकाल के ले लो। ठीक है, ऑनलाइन पीपल, यू आल्सो कंसीडर दिस एज योर होमवर्क। विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।